हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रागा के प्रैक्टिस सेट को। और दोस्तों, ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट को पूरा सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। अगर दोस्तों आपको इसके PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। CEIS DFJT QNLI तो लिखा है क्वेश्चन मार्क, मतलब इसके स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो लिखा है आपका CEIS और इससे लिखते क्या, इसे लिखते हैं DFJT, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है, C से I D पर, तो इसका मतलब प्लस का 1 करेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार देखिए E से I F पर, तो E 5 पर होता है, F 6 पर होता है, प्लस का 1 किया यहाँ पर भी। आगे देखिए I से गए J पर, I होता है 9 पर, J होता है 10 पर, प्लस का 1 किया यहाँ पर। और S के बाद T मतलब प्लस का 1। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है सभी के बाद क्या क्या यहाँ पर है, प्लस का 1 कर दिया गया है। तो आपको आगे भी करना है, यहीं पर ये करना है। QNLI लिखा हुआ है, इसमें प्लस का 1 करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, हमारा लिखा है QNLI, प्लस का 1 करना है सभी में। तो Q का क्या हो जाएगा, Q के बाद आता है R, N के बाद आता है O, L के बाद क्या आता है M, I के बाद J। देखिए ROMJ आपका आएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ROMJ। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसके लिए। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर। देखिए अगला लिखा हुआ है, सुई जिस प्रकार संबंधित है धागे से उसी प्रकार कलम संबंधित निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको चेक करना है यहाँ पर कि सुई होती है, लिखा है जिस प्रकार संबंधित है धागे से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सुई में धागा डालते हैं हम लोग, तो सुई में धागा डालते हैं फिर कोई काम करते हैं। तो सुई जिस प्रकार से धागे से संबंधित है उसी प्रकार पूछा गया है कलम किससे संबंधित होगा। कलम क्या होता है, कलम के अंदर क्या डालते हैं, तो स्याही डालते हैं तभी तो लिखते हैं। तो स्याही की बात होगी, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए सी वाला करेक्ट होगा। कुछ बच्चे कह देंगे कागज, तो कागज नहीं होगा, ठीक है, स्याही होगा, क्योंकि कलम में क्या डालते हैं, स्याही डालते हैं। और इसी प्रकार सुई में क्या डालते हैं, धागा डालते हैं। तो ऑप्शन सी वाला इसके लिए राइट हो जाएगा, स्याही। इसके बाद देखिए नंबर 3, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, और आगे लिखा हुआ है वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर लगेंगे। अब आप सब बताइए, आप सभी को पता है फल कहाँ पर लगते हैं, फल लगते हैं पेड़ पर। और यहाँ पर कहा गया है पेड़ माने वृक्ष, और वृक्ष को क्या कहते हैं, वृक्ष को आसमान कहा जाए। तो इसका मतलब है कि फल कहाँ पर लगेंगे, आसमान पर लगेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसके लिए, आसमान। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर नंबर 4 लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 24 68 5 को 33 77 6 लिखा जाता है तो 35 79 1 को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिएगा फटाफट से। देखिए लिखा है 2 4 6 8 5, लिखते क्या है 3 3 7 7 6। यहाँ से यहाँ पर क्या किया, प्लस का 1 क्या है, और यहाँ पर क्या किया माइनस का 1। यहाँ देखेंगे तो प्लस का 1 क्या है, और यहाँ देखेंगे तो माइनस का 1, यहाँ पर प्लस का 1। तो आप समझ गए होंगे, पहले प्लस का 1 फिर माइनस का 1 फिर प्लस का 1 फिर माइनस का 1 फिर प्लस का 1। तो आपको ये नोट करना है 3 5 7 9 1। इसमें पहले देखिए 1 जोड़ेंगे फिर घटाएंगे फिर जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, तो 3 1 4, और ये 5 1 क्या 4, फिर यहाँ प्लस का करेंगे यहाँ प्लस का करेंगे, ठीक है। अब बीच में माइनस माइनस करेंगे, 7 और 1 8, 9 से 1 गया 8 और 1 1 2, तो आपका आएगा कितना 44 88 2 आएगा। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए बी वाला राइट ऑप्शन होगा, 44 88 और यहाँ पर 2। इसके बाद देखिएगा नंबर 5, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थल की कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, सबसे पहले तो 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, तो आपको पहले वो बना लेना है। यहाँ पर है 8 किलोमीटर कहाँ गया है, पश्चिम की ओर। देखिएगा
इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। 8 किलोमीटर कितना गया, पश्चिम के चला गया है। उसके बाद क्या कर गया, फिर से रुकिएगा, फिर से यहाँ पर जाएँ, ठीक है। 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया इस प्रकार से, ठीक है। 8 किलोमीटर चला गया पश्चिम की ओर, लिखा है। फिर उस चलने के बाद दाएं ओर मुड़ गया। दाएं ओर मुड़ेगा, कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चला। तो अब दाएं ओर मुड़ेगा मतलब इतना चला गया 3 किलोमीटर, ठीक है। दाएं इस तरफ होगा ऊपर की ओर। उसके बाद फिर दाएं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। अब दाएं ओर मुड़ेगा, कितना चलेगा, 12। तो इस प्रकार चलेगा यहाँ पर कितना, 12 चलेगा, ठीक है। वह उस स्थल की कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। यहाँ से चलना आरंभ किया था और यहाँ पहुँच गया तो पूछा गया ये वाली दूरी कितनी है, ठीक है। तो आपको पहले इस प्रकार से कर देना। ये वाला हो जाएगा 3, अगर ये वाला देखिए टोटल 12 है तो ये हो जाएगा 8, ये वाला हो जाएगा 4। तो आप यहाँ बात समझिएगा, आपका ये बन गया है एक त्रिभुज, ठीक है। बन गया क्या है, त्रिभुज। एक भुजा है 4, एक है 3, तो आपको निकालनी है कर्ण क्या हो जाएगी। तो जब भी 1 4 होती है, 1 3 होती है, तो कर्ण आती है 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी राइट होगा। आप कहेंगे कैसे होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस सूत्र में मान रखेंगे, कैसे रखेंगे वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। देख के निकालेंगे। अंडर रूट एल स्क्वायर लंब कितना है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो लिखेंगे 16 और प्लस ए आधार 3, 3 का स्क्वायर हुआ 9, टोटल कितना हुआ अंडर रूट 25 और इसका मान कितना आ गया 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट होगा। मैंने आपको सवाल लाकर दिखा दिया है, आपको कोई भी समस्या नहीं रही होगी। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, 5 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। 6 नंबर में आपसे क्या कहा गया है वो भी आपको आप समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। मतलब अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखना है आपको, कौन सा नंबर 1 पर आएगा, कौन सा नंबर 2 पर आएगा, कौन सा नंबर 3 पर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा DILL सब में लिखा हुआ है, देखिएगा DILL सभी में है। इसके बाद देखिए सब में बाई है लेकिन यहाँ पर ई है। चौथे वाले में ई है, देखिए बकाया सभी में क्या है, वाई है। तो ये वाला तो नंबर 1 पर आ जाएगा, नंबर 1 पर आ जाएगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि चौथा वाला नंबर 1 पर आएगा। अब बात करेंगे 1 3 5 और 2 की, इनमें से कौन सा दूसरे नंबर पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें आप लोग तो सभी में इनमें आपको DILLY यहाँ तक मिल रहा है। देखिएगा आपको दिखा है, पहले देखिएगा DILLY और लिखा है DALL। देखिएगा यहाँ पर DALL की बात कर लें, देखिएगा यहाँ से लेकर चलिएगा यहाँ तक LLL इतना लिखा है। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे नंबर 2 वाले में तो देखिए क्या लिखा हुआ है DILLY DA और DA के बाद क्या है आई, DA के बाद क्या है आई है और बगैर से में डबल एल है, तो ये वाला आएगा नंबर 2 पर, ठीक है। ये नंबर 2 पर जाएगा। अब आपके पास बचे हैं 3, इनमें से कौन सा आएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें देखिए आई लगा हुआ है, आई है, तो ये कितना आएगा, ये नंबर 3 पर आएगा। तो आपका बंदा कितना रहा है, आपका बंदा 4 2 5, 4 2 5। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन सिर्फ बी बारे में आपको दिख रहा होगा 4 2 5 और किसी में नहीं दिख रहा है, देखिएगा। तो ऑप्शन बी वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छी तरीके से सवाल को समझिएगा तभी आप इस सवाल को लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4 2 5 3 1। इसके बाद दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको इस 7 नंबर में देखना है, चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। तो इसमें पहले तो आपको यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, इस सवाल को लगाने के लिए पहले तो इसमें टुकड़े कर देते हैं। कितने करेंगे यहाँ पर आप लोग 4 4 के टुकड़े कर लीजिए। इस प्रकार से देखिए, ये हटा 4 का हटा दिया, ठीक है। ये आपका 4 का हट गया और इसका देखिएगा 1 2 3 4। अब आपको इसके बाद में आपको इस 4 को और भी हटाना है इस प्रकार से। तो देखिए 1 2 3 4 इस प्रकार से हट जाएगा, मतलब इस डैश वाला जो है वो आपका इस तरफ आएगा, ठीक है। इस तरफ आ जाएगा 1 2 3 4 आपका ये वाला हट जाएगा इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपका सवाल इतना बनेगा। अब आपको देखना है यहाँ पर क्या देखना है वो भी आप बात को समझिएगा अच्छी तरीके से। इसमें आपको क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल 4 अक्षर सिर्फ आपके हैं। एक तो है देखिए स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आई, ठीक है, और एम लिखा हुआ है। और इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा एन, एम के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, एम के बाद एन आना चाहिए। देखिए जैसे लिखा है IM, फिर यहाँ आना चाहिए NO, इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। IMNO, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए। और जो आगे लिखा हुआ है ये इसके बिल्कुल विपरीत कर देना, आपको पलट देना है। तो आपका देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये लिखा हुआ है आपका IL, जो कुछ लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके आगे देखिएगा आगे लिखा हुआ है उसे भी देखिएगा, ये L लिखा हुआ है, ठीक है। I नहीं लिखा हुआ है, ये आपका L लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे L लिखा हुआ है, ठीक है, N लिखा हुआ है। और आपको इससे पहले देखना क्या है, देखिए यहाँ पर तो O जाएगा, O जाएगा क्योंकि 4 का अक्षर बन रहा है, O हो जाएगा। यहाँ पर आपका होगा M और आगे हो जाएगा O।
तो आपका इस प्रकार से होगा NNLMOO, NNLMOO। मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। अब आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी वाला आपको दे रखा है, राइट ऑप्शन है NNLMOO, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसके लिए। अब देखिए 7 के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। 8 को चेक करिए, लिखा है 21, 25, 52, 68, 193। तो आगे क्या आएगा यहाँ पर, तो देखिएगा 21 से कहाँ है 25 पर, 25 से कहाँ है 52 पर, और कहाँ पर है 68 पर, और 193 आगे पूछा गया है। देखिए 21 से आए कहाँ पर 25 पर, तो यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। आपको ये देखना यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर 21 + 4 तो 25 हो जाएंगे। 25 से आए 52 पर, देखिए 12 से 5 गए 7, और यहाँ पर कितना 4 से हो गया 2, यहाँ 27 जोड़ा है। आगे देखें क्या कराया है, तो 8 से हो गया 6, और 6 से 5 का 1, 16 जोड़ा है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखें क्या किया इन्होंने, यहाँ से यहाँ पर आएंगे, देखिए 13 से 8 गया 5 बचेगा यहाँ पर 8 से 6 गया बचा 2 और 1, यहाँ पर 153 जोड़ 125 जोड़ा है। तो यहाँ पर मुझे क्या जोड़ेंगे, तो देखिए 2 4 होता है 2 का स्क्वायर, और 27 क्या होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 125 होता है 5 का क्यूब। तो आप देखिए पहले स्क्वायर फिर क्यूब, फिर स्क्वायर फिर क्यूब, तो अब के बाद 6 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। आप बात को समझिएगा, पहले 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 का क्यूब किया, फिर 4 का स्क्वायर किया, 5 का क्यूब किया, 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो इसमें 36 को जोड़ देना है। 193 आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर 193, और इसमें प्लस का 36 कर देंगे तो कितना आएगा 6 3 9, 9 3 12 का 2 यहाँ से लगा 1 और 2, तो आपका आ गया है 229, 229 आ गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर की बात करेंगे, इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 229 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये मॉक टेस्ट अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। देखिए लिखा हुआ है यदि 6 और देखिए स्टार आपके सामने बना हुआ है 9 - 4 = 58। अब आपको यहाँ पर देखना है यहाँ पर इन्होंने कौन सा लॉजिक लगाया है जिससे कि यहाँ पर 58 निकल के इनका आ गया है। तो देखिएगा 6, और देखिए अगर यहाँ गुणा कर लें 6 9, तो 6 9 54, और प्लस का कर लें 4, तो कितना होगा 58। बात को समझ गए होंगे आप लोग। मैंने क्या किया, स्टार की जगह पर गुणा का चिन्ह लगा दिया है, और माइनस की जगह प्लस कर दिया है। तो 6 9 54, 54 4 कितना हुआ 58 हो गया है। तो इसका मतलब जो आपका ये बना हुआ है स्टार, इसके कितना लिखेंगे गुणा कर देंगे इसमें, और जो माइनस है इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे प्लस। इसी लॉजिक को लगाएंगे, आगे भी देख लीजिएगा। देखिए 3 9 27, 27 7 कितना हुआ 34, बिल्कुल सही है। अब आपको यहाँ पर देखना है ए, और यहाँ ये लिखा गया है समीकरण A4 - 9 = 91 में ए का मान क्या होगा। अब आपको इस वाले समीकरण को नोट करना है। देखेंगे देखिए ए, देखिए स्टार के गुणा का लगाएंगे, लेकिन गुणा का 4 और माइनस से प्लस का लगाएंगे 9 बराबर कितना है आपका यहाँ पर, आपको बराबर यहाँ पर चेक करना है। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 91, क्या लिखा हुआ है 91 लिखा हुआ है, लिख लेंगे 91। अब दोस्तों इसके बाद आप चेक करिएगा तो कितना हुआ 4A बराबर, देखिए घटाएंगे तो 11 से 9 गया बचा 2, 82 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना हुआ 82, तो ए का मान निकालें कितना आएगा 82/4। देखिएगा 4 दूनी 8, और देखिए 2 यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, ये 2 लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर 4 के पहाड़े में 2 नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए 0 लगाएंगे, बढ़ाएंगे पॉइंट, बढ़ गया 0, फिर देखिए 4 नीचे भी जाएगा तो हो जाएगा 20.5। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा 20.5। ए का मान कितना है 20.5। इसके बाद देखिए 9 सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं, और देखिए आपके लिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि विषम कौन सा है, कागज़, लिफाफा, लेटर हेड या कलम। तो आपको बताना है। तो आपको सभी को पता होगा कि देखिए कागज़ जो होता है वो तो कागज़ से बनता ही है, लिफाफा होता है वो भी कागज़ से बनता है, लेटर हेड होता है वो भी कैसे बनता है कागज़ से बनता है, लेकिन जो आपका कलम होता है ये कागज़ से नहीं बनता है। तो आपका विषम हो जाएगा सी वाला। बात को समझिएगा, कागज़, लिफाफा, लेटर हेड ये सभी किससे बनते हैं, पन्ने से, कागज़ से बनते हैं, लेकिन कलम आपका कागज़ से नहीं बनता है। तो ऑप्शन सी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, आगे नंबर 11 में आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी देखिए TAB लिखा हुआ है, कोल्ड, रीड, CIT लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देखें तो इसमें वॉवेल कितने हैं, एक है। यहाँ पर देखिए वॉवेल कितना एक है, यहाँ पर देखिए एक है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, इसमें हैं 2, और 2 वॉवेल इसमें हैं। बकाया सभी में कितने कितने वॉवेल हैं, सभी में वॉवेल है एक,
लेकिन रीड में वावल कितने हैं 2, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए राइट होगा। ये वाला इसमें भिन्न हो गया, इसमें विषम हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला इसके लिए करेक्ट हो गया, इसके लिए है। अब देखिए 11 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा है, 12 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। डिटर्मिनेशन लिखा हुआ आपके लिए है और पूछा गया नहीं बनाया जा सकता। तो आपको पहला देखना है, लिखा है डी। देखिए मैं आपको इसके लिए जूम कर रहा हूँ यहाँ पर, अब आप समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर लिखा है, देखिए पहले वाले में DETEN, तो यहाँ पर देखिएगा DE लिखा हुआ है, TE लिखा हुआ है और एन ये लिखा हुआ है, TION ये लिखा हुआ है। तो ये तो बन सकता है, ऑप्शन ए तो बन सकता है। बी वाला देखेंगे लिखा है DES, तो देखिए DE तो लिखा हुआ है। अब आपको ढूंढना है एस यहाँ पर कहीं पर इसमें है या नहीं है। तो आप पूरा कुछ पढ़िएगा मीनिंग को, इसमें कहीं पर भी एस नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों इसके लिए बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है DESTINATION, क्योंकि ये इसमें एस जो है वो आपका कहीं पर है ही नहीं, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे तरीके से सवाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 को अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, फिर इसका राइट आंसर करिएगा। 25 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। क्यू दाएं सिरे से 8वां है तथा क्यू तथा और डी के बीच 10 बच्चे हैं। डी का बाएं सिरे से कौन सा स्थान है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक पंक्ति बनानी है। देखिए ये आपकी पंक्ति जो बन गई है। यहाँ पर देखिए इधर है लेफ्ट, इधर है राइट। सबसे पहले कह रहा है 25 बच्चों की पंक्ति है, तो 25 टोटल बच्चे इस पंक्ति में बैठे हुए हैं। उसके बाद आगे कह रहा है क्यू दाएं सिरे से 8वां है, तो क्यू जो है वो दाएं सिरे से 8वां है। इसका मतलब इधर से 8 नंबर पर कौन है, क्यू है, ठीक है। 8 नंबर पर क्यू बैठा है। लिखा है क्यू और डी के बीच 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। मतलब क्यू और डी के बीच में बैठे हैं, ना कि क्यू सहित। तो बीच में बैठे हैं, इसका डी देखिए, मान लीजिए यहाँ पर डी होगा और इसके बीच में जो बच्चे हैं यहाँ पर ये बीच बैठे हुए, ये कितने हैं, 10 बच्चे बैठे हैं। और आपसे कहा गया है क्यू डी का बाएं सिरे से कौन सा स्थान है। तो आप यहाँ पर देखिएगा ये स्थान, ये वाला पूछा गया आपसे, ठीक। ये वाला स्थान पूछा गया आपसे डी का कौन सा स्थान है। आपको बताया गया है इनके बीच में 10 बच्चे बैठे हैं और क्यू जो है वो मतलब दाएं तरफ से 8वां है, तो 8वां है तो वो तो 8 लिख लेंगे। और बीच में बैठे हैं 10, तो 10 कितने हुए टोटल आपके हो गए 18 बच्चे। 18 बच्चे तो हो गए हैं। और आपसे पूछा गया है डी का बाएं से कौन सा स्थान है। अगर यहाँ से डी का स्थान होगा 7वां, बात समझिए आप लोग। अगर 7वां स्थान ये वाला हो जाए, 7 इसमें अगर और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 18 7 कितना हुआ, 25 हो गया है। तो टोटल 25 बच्चे निकल के आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, जहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है 7वां स्थान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए वाला ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 13 नंबर के बाद आपके लिए 14 नंबर है, कौन सी उत्तराकृत प्रश्नाकृत के प्रतिरूप को प्रदर्शित पूरा करेगी। आपके लिए देखिए यहाँ पर प्रश्नाकृति दे रखी है और इसके साथ साथ आपके लिए 4 उत्तराकृतियाँ भी दी गई हैं। इस आकृति को आपको पूरा करना है, तो किस प्रकार से पूरा करेंगे वो बात को आप समझिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, सबसे पहले तो हम लोग इसे पूरा करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद एक लाइन कर देंगे इस प्रकार से, और देखिएगा आपका ये दोनों काले काले पॉइंट हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये देखना है पहले, ये तो आपको सभी में दिख रहे होंगे। अब बात की जाएगी कि ये वाला जो है, ये वाला कहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझिएगा, ये वाला पॉइंट आपका जाएगा यहाँ पर, और जब यहाँ पर जाएगा तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर को आप पढ़िएगा। यहाँ पर 15 नंबर में आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। हरा, आम और फल, आपको यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है, हरा, आम, फल। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कौन सा इसके लिए क्या करेक्ट होगा। तो बात समझिएगा आप लोग। सबसे पहले तो अगर हम देखिए, ये मान लीजिए ये क्या है, ये है फल, ठीक है। ये क्या है, ये फल है, ठीक है। ये तो फल हो गया आपका, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये है फल। आपको पता है कि आम क्या होता है, आम होता है फल, तो आम तो इसमें अंदर आ जाएगा। ये क्या है, आम, ठीक है। अब बात की जाएगी कि बचा है हरा, कि हरा क्या होगा। देखिए फल हो चाहे आम हो, दोनों क्या होते हैं, ये दोनों किस प्रकार से होते हैं, आपको यहाँ पर यही चेक करना है। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जो है हरे होते हैं, चाहे फल हो चाहे आम हो, ठीक है। जब कच्चे होते हैं तो हरे होते हैं, तो ये इस प्रकार से वाला हो जाएगा हरा। अब आपको ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए बी वाला राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों सवाल को अच्छी तरीके से। इसके बाद देखिएगा 116 नंबर, ठीक है। सिर्फ 16 नंबर को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। 16 में आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16,
100 और 600 के बीच 4 तथा 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 और 6 दोनों से विभाजित पूछा गया है, तो इसका मतलब है इसका लासा निकालना है। लासा निकल के आपका कितना आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, लासा इसका आ जाएगा 12। अब देखिए कह रहा है 100 और 600 के बीच, तो देखिए 100 और 600 के बीच आपको चेक करना है कि 12 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन सी है। तो बिल्कुल स्टार्ट से देखेंगे तो 12 से कटता है। देखिए 12 नेवा होता है 108, तो 100 के बाद कितना आता है 108 से स्टार्ट होता है 12 से कटना। तो पहली संख्या होगी 108, आगे देखेंगे हो जाएगी 120 और इस प्रकार से बढ़ती चली जाएगी। और कहाँ तक जाना है, कहा गया 600 के बीच, 600 से कम ही रहना है। ठीक है, और 600 जो होता है 12 से कट जाता है, 12 पंचे 60, मतलब पूरा पूरा चलाएगा 50 बार। तो आपको 600 से कम कर देना है, तो इसका मतलब देखिए 588 तक कट जाता है 12 से। ठीक है, 588 कट जाता है। तो इसके देखिए अगर हम चाहते तो यहाँ 600 रख सकते थे, लेकिन 600 क्यों नहीं रखा, क्योंकि कहा गया इसके बीच, तो बीच का मतलब इससे कम ही रखना है। ठीक है, और 100 से ऊपर रखना है। तो 108 पहली संख्या है और लास्ट वाली है 588, और सभी में डिफरेंस कितने का है, 12 का डिफरेंस है। ठीक है, अब हमें देखना है कि संख्या की कितनी है। तो आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र होता है, देखिए मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका होता है फार्मूला। इसमें मान रखेंगे हो जाएगा, देखिए ए एन का मान है 588, तो रखेंगे यहाँ पर 588 बराबर ए का मान कितना है, पहले संख्या कितनी 108 प्लस कर देंगे एन माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 12, इतना हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना है, 588 से 108 को माइनस कर देना है, तो 8 से 8 जाएगा बचेगा 0, और कि यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ बचेगा 4, इतना का बराबर देखिए हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 12, इतना जाएगा। अब देखिए 12 कन 12, 12 चौक 48, तो आपका कितना हो गया, आपका आ गया है एन माइनस 1 बराबर 44 आ गया है। आगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा एन का मान निकालेंगे हो जाएगा 40 प्लस 1, मतलब कितना होगा 41। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए देखिए करेक्ट होगा, सी वाला करेक्ट होगा। पूछा गया था कि दोनों से भाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी है, तो दोनों से भाज्य पूर्णांकों की संख्या है हमारी 41। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि दूसरा तरीका क्या है कि टेक्स से लगा दीजिए, तो कैसे लगाएंगे, तो उसे भी देख लीजिएगा। 4 6 इसका लासा आ जाएगा 12। आपको पहले देखिए 100 से 12 को काट देना है, यहाँ पर देखिए 600 से 12 को काटना है। देखिए कितने बन जाएगा, 12 बच्चे कितना गया 60, इतना हो गया। देखिए 12 से काटेंगे तो 12 अट्ठे 96, तो इतना जाएगा 8 बार। देखिए यहाँ जितना बचा है वो हम शेष छोड़ देंगे, तो यहाँ तो आ गया हमारा 8। यहाँ बात करेंगे आ गया है आपका 50। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि देखिए 12 पंचे मतलब पूरा पूरा चला गया, लेकिन हमसे कहा गया कि 600 और 100 के बीच में, तो 600 से हमें कम करना है। तो कम करने का मतलब है कि यहाँ से माइनस का हम 1 कर देंगे, तो वहाँ बचेगा 49। कितना है आपका, यहाँ पर आपका आ गया 49, यहाँ पर आपका आ गया 8। अब आपको क्या करना है, आपको इनका निकाल देना है, अंतर संख्या निकल आएंगी। तो 49 से 8 के कितना बचा, 41 बचा है। अब देखिए 41 आपको कहाँ देखा है, ऑप्शन सी में है, तो आपका सी वाला करेक्ट हो गया है। ठीक है, जिस प्रकार से आप चाहें उस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं इस सवाल को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल क्या होगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर योगफल निकालना है 17 से जो बड़ी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए 2 होती है, फिर 3 5, फिर देखिए होती है 7, फिर देखिए 11 13, और लिखा है 17 से बड़ी नहीं है, इसका 17 भी होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही हुआ कि 17 भी होगी। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इनका निकाल देना है योगफल। देखिए जोड़ेगा इन्हें कितना होगा, इसे जोड़ेंगे कितना होगा, देखिए 2 3 5, 5 5 10, 10 था 17, 17 1 18, 18 3 21, 21 7, 28 का 8, हाथ लगा 2 और 3 5, तो कितना बार 58 आ गया आपका है। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए करेक्ट होगा बी वाला 58 58। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या आपके लिए है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 880 रुपये में बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए कह रहा है 12% की छूट, तो अंकित मूल्य अगर मान लिया हमने 100%, उसका है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य उसका है 100%, और छूट कितनी दी, 12% की छूट देने के बाद 880 में बेचा है। तो 12 की छूट देंगे तो कितना बचेगा, 800 मतलब बचेगा 88%। ठीक है, जब 12% की छूट दे देंगे तो बचेगा 88%, और आपको इसकी वैल्यू रखी है 880 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से 1% को निकालेंगे तो 88 1 का 88, मतलब 1 की आएगी 10 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई है। अब आपको पूछना है, यहाँ पर पूछा गया अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 100%, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, गुणा करने को हो जाएगा 10 मतलब 1000। ठीक है, 1000 आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन होगा, 1000 अंकित मूल्य है उसका। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 18 के बाद आपके लिए कौन सा नंबर है, 19 नंबर। कह रहा है कि यदि ए बी सी की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है, और ए तथा सी की कुल वार्षिक आय
8 लाख रुपए है, तो बी का मासिक वेतन रुपए में कितना है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पर देखिए वार्षिक आय दे रखी है और ए और बी की वार्षिक आय आपको यहाँ पर दे रखी है। तो आपको देखना है कि ए बी का अनुपात, ए और सी का अनुपात कितना है, 1:7। बात को समझिएगा। तो 1:7 का मतलब हुआ है कि ए और सी की वैल्यू निकालेंगे, ए और सी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, तो 1 और 7 कितना हुआ, 8। तो देखिए 8 की वैल्यू आपको दे रखी है 8 लाख। यहाँ पर आपको बात को समझना है कि देखिए वार्षिक है दोनों चीज़ें, तो आपको ए और सी का दे रखा है, तो अनुपात देख लेना है, 7 है कितना हुआ, 8 अनुपात है और इसकी वैल्यू इतनी आ गई। तो यहाँ से 1 का अनुपात निकालना है तो कितना आएगा, 1 लाख आ जाएगा निकल के, ठीक है। 1 लाख यहाँ पर निकल के आ गया आपका है। अब आपको बात समझने की थोड़ी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, यहाँ पर देखिए बी का मासिक वेतन आपसे पूछा गया है, तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वी का वार्षिक वेतन, ठीक है। क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वी का वार्षिक वेतन निकालेंगे। तो बी का कितना है अनुपात, अनुपात है 3। तो 3 और 3 की वैल्यू देखिए, 1 की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगी 3, 1 2 3, 3 लाख आ जाएगा निकल के, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें देखना है बी का मासिक वेतन। ये हमारा आ गया वार्षिक वेतन। मासिक वेतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग कर देना है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 12 से काट देंगे, 12 × 12, ये देखिए 12 से काटेगा, देखिए जाएगा 12 × 12, 12 दूनी 24, बचा 6, 12 × 25 60 और 3 0। तो आपका आ गया 25,000 रुपये मासिक वेतन होगा। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आपके लिए 25,000 रुपये, तो ऑप्शन बी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। देखिए इसके बाद में आपके लिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर। 450 रुपये की एक रकम पर 4.5% वार्षिक वर्ष पर लिखा है, साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये अर्जित करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी। तो देखिए 81 रुपये अर्जित करने के लिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 81 आपको क्या रखा है, ये आपको रखा है साधारण ब्याज। तो आप सभी को पता है सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो यहाँ पर लिख लेंगे 81 बराबर मूलधन कितना आपका है, यहाँ पर मूलधन है जो है वो है 450, दर कितनी है 4.5%, समय कितना है निकालना है n, अपान कर देंगे 100। इतनी बात को आप समझ रहे होंगे। यहाँ से हमने हटाया पॉइंट या बढ़ाया 0। अब देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, और देखेंगे अगर हम लोग तो देखिएगा 5 से काट लीजिएगा इसे, 5 नेम 45, यहाँ पर जाएगा 5 नेम 45, यहाँ जाएगा 5 दूनी 10, 0 आएगा 20 आएगा, और काटें देखिए 5 चक्कू 20, ये आएगा 5 नेम 45, तो 9 9 तो कट चला गया है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि 9 9 9 नेम 81 होता है, तो ये 9 9 वाला कट जाएगा 81 से, ठीक है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो आ गया आपका 1 बराबर n/4। तो n कितना आ गया आपका, n आ गया है आपका 4। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर के लिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे लिखा है 4 वर्ष, ठीक है। कितने समय में आवश्यकता होगी, तो ऐसे होगी 4 वर्ष की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसके लिए राइट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में 21 नंबर क्या है, 21 नंबर को भी अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। 4 संख्याओं में से पहले 3 का औसत 18, अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो संख्याएं माननी है, ठीक है। 4 संख्या हैं, तो हम लोग क्या मान लेंगे, अगर हम लोग मान लें P Q R S, 4 संख्या मान ली हैं। अब देखिए पहले 3 का औसत 18 है, तो पहले 3 कौन सी, P + Q + R बराबर कितना है 18 है औसत। तो हम लोग औसत निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, 18 का कितना हुआ 54, तो इतना हो गया 54। अंतिम 3 का 16 है, तो अंतिम 3 कौन सी होंगी, Q + R + S। अब कितना है 16, 16 किया करें कितना होगा 48, तो इस प्रकार से इतना हो जाएगा। अब आपको यहाँ माइनस करना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ पर माइनस कर देना है। ये कट चुका है, ये वही आपका कट जाएगा। आपका हो जाए P - S बराबर क्या होगा, P - S बराबर 14 से 8 कितना बचा, 6 बचा यहाँ पर, ठीक है। 14 8 कितना बचा, 6 बचा यहाँ पर। अब देखिए P - आपसे कह रहा है अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या S थी, अब S की वैल्यू कितनी आ गई 19, तो यहाँ हो जाएगा 19 बराबर हो जाएगा 6, तो हो जाएगा P बराबर 19 से कितना हुआ 25, 25 आ गया आपका यहाँ पर है। तो देखिए प्रथम संख्या पूछी गई थी, प्रथम निकल के आ गई कितनी आई 25 आई। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए डी वाला राइट ऑप्शन होगा 25, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर को क्या लिखा हुआ है। 22 नंबर में वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस युक्त का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बैरोमीटर। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है।
अब दोस्तों इसके बाद में आगे लिखा है इलेक्ट्रोमीटर। इसका काम क्या होता है, इसका काम मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये होता है दूध में वसा की मात्रा मापने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमीटर क्या काम होता है, दूध में वसा की मात्रा को मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिएगा 23 नंबर क्या है, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी, ठीक है। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ये हुई थी संस्कृत में। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, संस्कृत में हुई थी, ठीक है। ऋग्वेद की मूल रचना किसमें हुई थी, संस्कृत में हुई थी। 24 नंबर को देखिएगा। 24 में कहा गया है पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं। और देखिए ऑप्शन 2 यहाँ पर लिखे हैं, और आगे भी आपको 2 ऑप्शन ही मिल रहे हैं, आकस्मिक प्रभाव, बल रहित प्रभाव। अब यहाँ लिखा है कोरियोलिस प्रभाव और गति का प्रभाव। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, कोरियोलिस प्रभाव। पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। 24 के बाद देखिए आपका 25 नंबर क्या है, सागर का अत्यंत सामान्य लवण क्या है। सागर का अत्यंत सामान्य लवण क्या है, तो यह दोस्तों सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। आपसे पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो होता है NaCl होता है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, NaNO3 होता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है, और सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है, ठीक है। मैंने आपको सभी को बता दिए हैं, और सोडियम क्लोराइड का ये आपका लिखा हुआ है, इसे भी याद कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए 26 नंबर को देखिए, इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पर जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आपसे पूछा गया है, तो यह है अंतरण कृषि, ठीक है, अंतरण कृषि। इसके बाद देखिए 27 नंबर क्या है, 27 भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो कितने किए जाते हैं, तो किए जाते हैं 12 सदस्य, ठीक है, 12 सदस्य किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। और अगर कहा जाए लोकसभा के लिए, तो लोकसभा में 2, ठीक है, लोकसभा के लिए कितने 2, और राज्यसभा के लिए कितने 12। 28 को देखेंगे। 28 में गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किससे किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, ए वाला है करेक्ट, इसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने नामकरण किया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद देखिएगा 29 नंबर क्या है। 29 नंबर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 29 नंबर में, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 20 फरवरी 2019 को किस विश्वविद्यालय के साथ वानिकी विज्ञान पर समझौता किया था। तो ये क्या था, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। और देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, रैम के प्रकार का है, रैम किस प्रकार का है। तो रैम जो है वो देखिए किस प्रकार का है, आपको यहाँ पर ये बताना है। DDR लिखा हुआ है, DDR3 लिखा हुआ है, DDR1 लिखा हुआ है, उपरोक्त सभी। तो इस उपरोक्त सभी प्रकार का है, ठीक है, उपरोक्त सभी इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसके लिए डी वाला करेक्ट करेंगे हम लोग, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन दागा के मॉक टेस्ट के सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।